बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल एजुकेशन विद जीएम जो मैं गुलाम रजूज आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से कि दिस और इट में क्या डिफरेंस है। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसमें हम आज पूरी डिस्कशन करेंगे कि दिस और इट में क्या फ़र्क होता है, कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ दिस का इस्तेमाल सही रहता है, कहाँ इट का इस्तेमाल सही रहता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारा लेक्चर मुकम्मल तौर पर देखिएगा। जिसका जो मेन काम होता है वो किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस करवाना होता है और इसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। तो दिस का काम है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल को और थिंग को इंट्रोड्यूस करवाना और ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना जो बिल्कुल पास करीब हो। तो इसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे करीब चीज़ पड़ी हुई है और उस तरफ हम इशारा करना चाहते हैं तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई पेन। तो क्योंकि मैं सिर्फ आप इसकी तरफ में इशारा कर रहा हूँ, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए दिस का इस्तेमाल करूँगा। मैं इसको इट इज़ पेन नहीं कहूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं और इट का कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाए। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिस ही इस्तेमाल होता है। ग्रामर में इट का कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाए। मिसाल के तौर पर मैं इस पेंसिल के बारे में कहता हूँ दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। अगर मैं किसी अपने घर के बारे में कहता हूँ दिस इज़ माई हाउस, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इट नहीं कहूँगा। इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं घर को दिस इज़ माई हाउस कहूँगा। अगर मेरे पास कोई कैट है और मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहता हूँ, मेरे करीब है, मैं इसको कहूँगा दिस इज़ माई कैट। मैं इसको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, मैं इसको इट इज़ माई कैट नहीं कहूँगा, मैं इसको दिस इज़ माई कैट कहूँगा क्योंकि मैं इसका एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हमें, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का इंट्रोडक्शन हो, एनिमल का इंट्रोडक्शन हो, थिंग का इंट्रोडक्शन हो, उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। इसकी चंद मिसालें हम यहाँ पे बयान करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज माई कार, दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज माई फादर, this is my this is my car। हम किसी भी कार जो हमारे करीब खड़ी है और हम उस कार का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी एनिमल, किसी भी थिंग जो करीब हो, उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे और उसका मकसद इंट्रोड्यूस करना होगा। तो कोई कार हमारे पास खड़ी है तो हम किसी को बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, तो इसके लिए मैं दिस का इस्तेमाल करूँगा। दिस, ये जो करीब खड़ी कार में हम दिस इस्तेमाल करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए। दिस इज़ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक खूबसूरत घर है। अब इस घर को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसको हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज माई फादर, फादर अगर करीब है और हम इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं किसी से, तो हम उसके बारे में कहेंगे कि दिस इज माई फादर। इसी तरह मदर के बारे में भी आएगा, दिस इज माई मदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई लाइन। तो ऐसी चीज़ें जो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड थिंग्स जो आपके करीब हैं और हम उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। इट इंट्रोड्यूस नहीं करता, डिमोन्स्ट्रेट नहीं करता। इट कहाँ इस्तेमाल होगा उसके बारे में हमें यहाँ चंद मिसालों से भी वाज़ेह हो जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे जिससे हम देखते हैं कि इट का यूज़ कैसे किया जाएगा। हमने यहाँ लिखा है दिस इज अ कार, ये एक कार है। अब यहाँ पे एक चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एक कार को, और उसके लिए हम दिस का यूज़ कर रहे हैं। ये दिस शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये कार का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, ये कार के बारे में बताया जा रहा है जो करीब खड़ी है हमारे और सिंगुलर है। अगर यहाँ पे ज़्यादा कारें होती है उसका हम इंट्रोडक्शन करवा रहे होते तो हम उसके लिए दीज इस्तेमाल करते हैं। जिसका हम दीज का यूज़ करते हैं, तो ये भी करीब खड़ी ज़्यादा कार्स के इंट्रोडक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी चंद मिसालें हम यहाँ पे और बयान करेंगे कि जैसा हमने लिखा कि दिस इज अ कार। अब हम इस कार को बारे में लिखना चाहते हैं कि ये कार कैसी है, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। अब हम इट को लेके आएंगे, अब यहाँ इट का यूज़ है, तो इसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। इट इज अट्रैक्टिव, इट इज awesome, इट इज स्मॉल। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी हमने जो जिस कार का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिस कार का हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं उस कार के बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो कार है ये एक अट्रैक्टिव है, ये कार एक एफसम है, ये कार एक स्मॉल है, तो हम कार की जगह पे इट का यूज़ कर रहे हैं। जबकि इट का यूज़ हमने किया, इट का यूज़ यहाँ पे उसी कार को प्रोनाउन के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इट को। अब हम इस यहाँ पे इस यूज़ में, इस सेंटेंस में कार का यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम कार की जगह पे इट का यूज़ कर रहे हैं। इट को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव परचेज अ कार, मैं कार को खरीद चुका हूँ। अब इस कार को मज़ीद आगे हमने इन बारे में बताना चाहते हैं कि ये कार बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, या बहुत स्मॉल है, बिग है, कुछ भी है, उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए हमने दिस का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं किया जा रहा, करीब चीज़ों में इंट्रोडक्शन नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे ये कार की जगह पे आएगा इट का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज स्मॉल, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज अट्रैक्टिव। कार की जगह पर इट का यूज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार की जगह पे इट का यूज किया जा रहा है। यहाँ एक प्रोनाउन की सूरत तैयार कर दिया है। इट एक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इशारा एक कार की तरफ है, इस कार की तरफ इशारा किया जा रहा है। इट कार की तरफ इशारा कर रहा है। एक और एग्जांपल है, दिस इज अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। इट इज स्मॉल, ये छोटा है। अब ये पेन, इस पेन के बारे में इट हमें बता रहा है। अब इसका मतलब है कि पेन की जगह जो है वो इट ने ले ली है। अब हम इसको बार बार पेन के बारे में लिखते रहे फिक्रों को, उसके लिए हम इट का यूज कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में हम देखते हैं कि हम इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा किसी नाउन को बयान करते हैं तो उसके बाद हम
प्रोनाउन के थ्रू या इसमें ज़मीर के ज़रिए हम फिर आगे उसके बारे में बताते हैं। इसी तरह इट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि अगर हम किसी भी कार को बार बार फिक्र में कार लिखते रहें, उसके बजाय हम इट का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे भी हमने इट का यूज़ किया है। उम्मीद है आपको हमारा ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। आपने दिस और इट का डिफरेंस भी देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मुकम्मल मशक करेंगे और अपने ख्यालात से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।